हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अपनी मशीन उषा जेनोमी ड्रीम मेकर 120 के बारे में बताऊंगी। ड्रीम मेकर 120 मतलब इसमें 120 इनबिल्ट स्टिचेस हैं जो इस कार्ड में आपको पूरा डिस्प्ले किया हुआ है। और इसके अलावा भी इस मशीन के बहुत सारे फीचर्स हैं जो अभी हम देखेंगे। इस मशीन में एक फुट मोटर भी दिया हुआ है। आप इस फुट मोटर से भी आप इसको चला सकते हैं, और नहीं तो आप इसको स्टार्ट और स्टॉप बटन, ऑटो स्टार्ट बटन भी है इसमें, उससे भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, इसको फुट कंट्रोल का प्लग यहाँ पे लगेगा और ये इसे खींचने से निकल जाता है। और ये भी पावर सप्लाई कॉर्ड है। इसको कवर करने के लिए एक वो कवर भी दिया हुआ है। ये बहुत अच्छा मजबूत कवर है। पीछे से इसमें स्पेस दिया हुआ है जिससे हम कवर डाल के भी इससे हैंडल बाहर आ जाता है, पकड़ सकते हैं आप हैंडल से। ये देखिए, ऐसे स्पेस दिया हुआ है इसमें, तो ये अच्छे से फिट हो जाता है। और हैंडल भी आप इसको कवर डाल के उठा सकते हैं। ये फुट कंट्रोल को और पावर सप्लाई कॉर्ड को हम फिर से जोड़ दे रहे हैं। इसको प्रेस करेंगे तो आप जुड़ जाएगा। इसके साथ एक एक्सटेंशन टेबल दी है जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। आपको अगर एक्सटेंशन टेबल नहीं हो तो काफ़ी कपड़ा सीधा नहीं रहता है, बहुत छोटा पोर्शन होता है मशीन में। लेकिन इसको लगाने के लिए आप मशीन में सामने में जो ड्रॉ टाइप का देते हैं, हर मशीन में देते हैं, तो उसको हमको निकालना पड़ेगा। इस टेबल में 4 फोल्डेबल पैर हैं, इसके फोल्ड हो जाते हैं। और उसमें स्क्रू भी दिए हुए हैं। अगर स्क्रू को आप ढीला करके थोड़ा सा हाइट में आप एडजस्ट कर सकते हैं साइज़। बहुत अच्छी टेबल है। और इसको लगाने के लिए ना पहले आपको ये ड्रॉर निकालना पड़ेगा। ये बहुत इजी है निकालना और लगाना। ये सिंपल एक ड्रॉर है, जैसे रील, धागा, सब बॉबिन केस वगैरह रखने के लिए आपको लगता ही है। तो ये बहुत इजी लगाना भी है और निकालना भी है। इसको सिंपल ऐसे रख के स्लाइड कर देंगे तो ये लग फिट हो जाता है। इसको निकाल के तभी आपको टेबल लगाना है, लेकिन ये इस तरह से सेट हो जाती है। इसको कुछ और फिक्स नहीं करना है। इसको रखने से बिल्कुल लेवल में आ जाता है। ये सिलाई करते समय हमको बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक ऑन ऑफ स्विच भी दिया हुआ है। एक मेन प्लग से आप ऑन करेंगे, उसके बाद में आप यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर स्विच रखा है। जब आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप ऑफ़ करके रख सकते हैं। ये हैंड व्हील है जिससे निडल को और ये थ्रेड टेकअप लीवर को हम लोग ऊपर नीचे करते हैं। इसमें 2 स्पूल पिन दिया हुआ है, क्योंकि इसमें ट्विन निडल का भी ऑप्शन है। तो आपको 2 धागे एक साथ डालने पड़ते हैं, तो आप इसमें 2 धागे आसानी से डाल सकते हैं। या एक धागा से आप सिलाई कर रहे हैं तो आप बॉबिन केस अगर भरना है आपको, तो आप पीछे साइड में ही डाल के दूसरे से आपको बॉबिन भर सकते हैं। आपको डिस्टर्ब नहीं होगा उसमें सिलाई में। इसके साथ में एक इंस्ट्रक्शन बुक दी हुई है जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। आपको कोई भी चीज़ करनी, बहुत अच्छे से डिटेल दिया हुआ है इसमें। जैसे इसमें इस पेज में नेम ऑफ़ द पार्ट्स दिया हुआ है, और इस मशीन के साथ जो जो एसेसरीज हमको मिली थी वो भी पूरी डिटेल लिखी हुई है इसमें। ये सारी चीज़ें मशीन के साथ मिली थी। ये निडल सेट है, ये स्पूल होल्डर है, 2 बड़े और 2 छोटे, एक मशीन में लगा है छोटे वाला। ये एक्स्ट्रा एक दिया हुआ है धागा लगाने के लिए। बॉबिन केस दिया था 4, और ये स्क्रू ड्राइवर है, और ये ब्रश है साफ़ करने के लिए। ये बटन होल ओपनर है, और ये कार्ड दिया हुआ था। मोड का डिज़ाइन का पूरा पैटर्न है इसमें। और ये 8 टाइप के, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रेशर फुट दिया हुआ, और एक ये दिया हुआ बटन होल के लिए। ये जिगजैग फुट है, ये ओवर एज फुट है, ये जिपर लगाने के लिए, जिप वगैरह लगाने के लिए फुट है, ये प्रेशर फुट। ये साटन स्टिच फुट है। ये ब्लाइंड हेम फुट है, जैसे तुरपाई टाइप का इसमें आएगा। ये 1/4 सीम फुट है। और ये क्या है, जिगजैग फुट, जिगजैग करता है। ये ट्विन निडल जब हम लगाएंगे तो उसके लिए है ये। और ये पीको की फुट है। पीको अगर करना है आपको, इंटरलॉक करना है, तो उसके लिए ये वाला फुट है। ये वाला ऑटोमेटिक बटन होल फुट है। देखिए, इसमें इस टाइप के सारे बटन होल स्टिच हो जाते हैं उस फुट से। ये एलसीडी डिस्प्ले है, और ये टच पैनल है। यहाँ पर ये नंबर कीज़ हैं, ये सारे 1 2 से 0 तक। और इसमें यहाँ पर स्टिच विड्थ का है, प्लस माइनस आपको स्टिच बढ़ानी है या कम करनी है, स्टिच लेंथ का है। और ये पैटर्न चेंज करना है तो उसके लिए है। यहाँ पे मोड की दी हुई है, इसमें 6 मोड है। आपको डिफरेंट मोड सेलेक्ट करके आपको डिज़ाइन करना पड़ता है। ये वाला जो नंबर है ये मोड बता रहा है आपको।
ये फिर से प्रेस करोगे तो फिर 1 में आ जाएगा। और जैसे ये क्लियर की है, अगर आपको कोई पैटर्न आपने सेलेक्ट किया वो आपको नहीं चाहिए तो आप क्लियर दबाओगे। फिर ये फ्लिप की है, जो आपको डिज़ाइन को अगर हमको अपोजिट एक बार सीधा एक बार उल्टा करना है तो ये फ्लिप की हम यूज़ करते हैं। ये इस तरह से फ्लिप की होता है, डिज़ाइन एक ही है, इसको एक बार सीधा एक बार अपोजिट ऐसे करके हम अरेंज कर सकते हैं इसको। ये मेमोरी की है, जैसे आप कोई भी पैटर्न सेलेक्ट की हो तो 2-3 पैटर्न जैसे आपको चेंज करके करना है तो आप उसमें स्टोर कर सकते हो मेमोरी की में। और ये नंबर कीज़ हैं, इसमें नंबर्स जैसे सेलेक्ट करना है तो उसके लिए भी है। जैसे आपको कोई भी नंबर सेलेक्ट करना है जैसे 40 करना है तो आप 40 करके यहाँ से 40 ऐसे दबा सकते हो। 52 चाहिए तो 52 दबा सकते हो। इस तरह से सेलेक्ट करने के लिए नंबर्स दिए हुए हैं। और इनके साथ में जो पैटर्न दिया हुआ डिज़ाइन का, ये रेगुलर यूज़ होने वाला है तो ये आपको डायरेक्ट यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको मोड चेंज नहीं, जैसे आपको जिगजैग करना है तो आप 7 दबाएंगे तो ये यहाँ पे LCD उसमें डिस्प्ले में आ जाएगा जिगजैग करके, डिज़ाइन यहाँ पे दिखा देता है आपको। और ये इसका स्टिच विड्थ है, ये लेंथ है, ये आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये LCD डिस्प्ले है, इसमें आपको स्टिच पैटर्न यहाँ पर जो भी आप सिलेक्ट करोगे, जैसे आपको जिगजैग करना है, जैसे आपने 7 दबाया तो ये जिगजैग यहाँ पे दिखाएगा आपको, है ना। और 7 नंबर है तो 7 नंबर का स्टिच पैटर्न है, इसको स्टिच पैटर्न नंबर बोलते हैं, तो ये 7 दिखा रहा है। ये स्टिच पैटर्न बताएगा, ये स्टिच पैटर्न का नंबर बताएगा। और ये जो यहाँ पे ऊपर में 1 लिखा हुआ है ये मोड है, इसमें 6 मोड हैं। ये इसको आप मोड को बटन को दबाओगे बार बार तो ये मोड चेंज हो जाता है, अलग अलग मोड में अलग अलग काम होता है। फिर ये आपको बता रहा है कि कौन सा प्रेशर फुट आपने यूज़ किया है। 8 टाइप के प्रेशर फुट हैं, उसमें से A नंबर वाला प्रेशर फुट अभी मैंने लगाया हुआ है तो वो डिस्प्ले कर रहा है। फिर ये स्टिच विड्थ है, जिसको हम इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं, और ये बढ़ाने के लिए प्लस दबाना है। वैसे ये स्टिच का लेंथ है, ये इसको कम कर सकते हैं और ये बढ़ा सकते हैं, ये 5 तक कर सकते हैं आप। ये फुट मोटर का इंडिकेशन दे रहा है, वो मैंने फुट मोटर लगाया हुआ है इसीलिए वो इंडिकेट कर रहा है। ये मशीन में आप फुट मोटर से भी आप चला सकते हैं और डायरेक्ट भी यहाँ पर स्टार्ट और स्टॉप बटन दिया हुआ है, आप डायरेक्ट बिना फुट मोटर के भी आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं और स्टॉप कर सकते हैं। तो ये पूरा LCD डिस्प्ले हो गया। इसमें हम लेटर्स भी, इस मशीन से हम लेटर्स को और नंबर्स को भी हम एम्ब्रॉयडरी से कर सकते हैं। यहाँ 3 बटन दिए हुए हैं, ये स्टार्ट और स्टॉप का है। अगर आप फुट मोटर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ से स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं मशीन को। और ये रिवर्स करने का है, स्टिच आप करते करते इसे रिवर्स में लाना है तो आप ये रिवर्स की है। और ये वाला जैसे लॉक करने का है, स्टिच लॉक करने का है, जैसे आपको लास्ट में हम डबल रिवर्स करके लॉक करते हैं तो इससे भी डायरेक्ट लॉक कर सकते हैं। फिर ये एरो की है, इसको जैसे हमारी निडल अंदर रहती है और हमको ये सीज़र से कट करना होता है तो उसके पहले हम इसको अगर प्रेशर दबाएंगे तो निडल को अगर अंदर होगी तो वो ऊपर निकाल देगी, अगर ऊपर होगा तो वो अंदर कर देगा। तो निडल अप डाउन की है, जैसे देखिए ये निडल ऊपर रहेगा तो अंदर कर देगा और अंदर रहेगा तो ऊपर करेगा, निडल को ऊपर लाने के लिए। ये थ्रेड कटर बटन है, जैसे हम सिलाई होने के बाद में सीज़र से कट करते हैं तो ये इसको प्रेस करने से वो ऑटो कट हो जाता है। और ये ट्विन निडल वाला है ऑप्शन, अगर आप इसमें ट्विन निडल डाल के आप कोई भी पैटर्न बनाते हैं तब आपको ये वाला सेलेक्ट करना है। और ये वाला हम स्पीड के लिए है, ये सबसे कम स्पीड है मशीन की, और उसको बीच में इसको आपको सेट करके रखना है, आपको कितनी स्पीड में रखना है। ये थ्रेड का टेंशन कम ज़्यादा करने का है, ये देखिए 5 और ये 4 है, इसको ऐसे राउंड करना है। इसको आपका थ्रेड का टेंशन जो होता है वो ढीला या टाइट करना है तो आप उसको इससे कर सकते हैं। और एक यहाँ पे दिया हुआ है ये रोलिंग वाला व्हील, ये प्रेशर फुट के उसको प्रेशर को मेंटेन करता है यहाँ पर। और ये एक दिया हुआ है डिज़ाइन पैटर्न, जो हम लोग सेलेक्ट करते हैं उसके नंबर्स दिए हुए हैं। और इसमें 2 से लेके 6 तक मोड पैटर्न भी दिया हुआ है। इसमें 2 और 3 में तो डेकोरेटिव स्टिचेस हैं और 4, 5, 6 में नंबर्स और लेटर्स हैं, 5th में यूरोपियन एंशियंट लेटर्स हैं और 6th में रशियन लेटर्स हैं। तो इसमें से जो डार्क, ये ट्विन निडल का डार्क कलर जो ग्रे कलर से बैकग्राउंड दिया हुआ है, तो इन सब पैटर्न में जो जो डार्क कलर के ग्रे कलर के बैकग्राउंड दिए हुए हैं ये सब ट्विन निडल से भी हो सकते हैं, बाकी जो वाइट में है वो ट्विन निडल से नहीं होंगे। ये मोड दिए हुए हैं, हमको मोड सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे हमको इनमें से कोई डिज़ाइन चाहिए तो हमको मोड नंबर 3 में जाना पड़ेगा, इनमें से कुछ चाहिए तो हमको मोड नंबर 2 में जाना पड़ेगा।
जैसे ये काज बटन वाला है, बहुत सारे स्टिच है, बहुत सारे टाइप के होते हैं। और ये वाला 14 नंबर का स्टिच, जैसे हम लोग लेगिंग्स वगैरह जो हमारी होती है उसके लिए ये स्टिच यूज़ होता है। जैसे आपने यहाँ पे थ्रेड लगाया है वैसे ही आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ट्विन नीडल में 2 थ्रेड लगाना होता है तो इसलिए दिया हुआ है। या सिल्क थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी करेंगे तो भी आप यहाँ पर बड़ा जैसे थ्रेड का वो रहेगा स्पूल, तो आप यहाँ लगा सकते हैं। और ये हैंडल दिया हुआ है, इसको उठा के मशीन को इधर से उधर करने के लिए। बॉबिन में थ्रेड भरने के लिए आप बॉबिन में 2-3 बार लपेट के फिर थ्रेड भर सकते हैं, नहीं तो उसमें एक छोटा सा होल देते हैं, उसमें भी आप थ्रेड फंसा के पकड़ के आप उसको बॉबिन भर सकते हैं। बॉबिन जब भरने के लिए आप बॉबिन लगाकर उसको थोड़ा राइट साइड में स्लाइड करेंगे तो आपको स्क्रीन में इंडिकेट करेगा। फिर आप स्टार्ट बटन दबाएंगे तो आपको बॉबिन भरने लगेगा। फिर आपको उसको लेफ़्ट में थोड़ा सा स्ट्रेच करके स्लाइड करके फिर आपको निकालना है। ये थ्रेड कटर दिया हुआ है, साइड में आप डाल के धागा ऐसे खींच सकते हैं। मशीन में थ्रेड लगाने के लिए यहाँ पे वैसे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इसको ऊपर से लेते हुए हमको थ्रेड टेकअप लीवर के पास से लाते हुए फिर नीचे ले जाना है, जिसमें निडल थ्रेडर है। ये अब निडल थ्रेडर में थोड़ा धागा फंसाने का एक टेक्निक है, उसको आप ध्यान से देख लीजिए। इसको ऐसे रख के अगर आप थ्रेडर को ज़रा सा स्लाइड करके ऊपर करेंगे तो वो मशीन के निडल में धागा आ जाता है अपने आप ही। बॉबिन डालने के लिए आपको ये कवर दिया हुआ है छोटा, उसमें डालना है, उसको खोल के उसमें डालना है और फिर कवर को बंद करके प्रेस करने से बंद हो जाएगा वो। फिर निडल से आपको नीचे का धागा भी ऊपर खींच लेना है। ये प्रेशर फुट को निकालने के लिए हमको ये पीछे जो बटन दिया हुआ है इसको सिंपल से धीरे से ऐसे प्रेस करेंगे तो ये निकल जाएगा प्रेशर फुट। और चेंज करके कोई दूसरा लगाना है या इसी को लगाना है तो आप इसको बस इसके यहाँ पर जो ये लाइन दी हुई है ये वाला इसके नीचे रखना है और सिंपली इसको दबा देना है। तो ये जहाँ ये इस टाइप से ये देखिए ये फिक्स हो जाता है। इसमें कोई भी स्क्रू नहीं करना है, आपको स्क्रू नहीं लगाना है, ये बड़ा इजी है। ये यहाँ से प्रेस करना है तो ये निकल जाएगा और फिर वहीं रखे रखे आपको ऐसे दबा देना है तो ये चिपक जाएगा। ये वाला जो बटन यहाँ पे दिख रहा है नॉब, ये प्रेशर फुट को ऊपर नीचे करने का है। ये देखिए ऐसे इसको नीचे करेंगे तो प्रेशर फुट नीचे आ जाएगा, इसको से ऊपर करना है तो ये यहाँ से हो जाएगा। ये यहाँ से सिंपली ऐसे ऊपर नीचे करने के लिए है, ये इस तरह से इसको ऊपर नीचे करना है। मैंने ये फुट मोटर निकाल दिया है। अब मैं डायरेक्ट आपको मशीन से स्टार्ट और स्टॉप करना बताऊंगी। ये स्पीड कंट्रोल को पहले हम कम में रखेंगे। ये मैंने स्टार्ट बटन दबाया तो देखिए ये अपने आप चलने लगा। धीरे धीरे मैं स्पीड बढ़ाऊंगी, फुल में रखेंगे तो बहुत तेज़ चलेगी मशीन। फिर स्टॉप कर देना जब आपको रोकना है तो। ये देखिए फुल स्पीड में चल रहा है। आपको जैसे ही रोकना है वैसे ही स्टॉप बटन दबाना है फिर से। जैसे आपको जिगजैग पैटर्न करना है या बड़े साइज़ का मैं जिगजैग करके दिखा रही हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे से आ गया। इस कपड़े के नीचे न्यूज़पेपर रख लेंगे तो आपके स्टिचेस बहुत अच्छे से आएंगे, नहीं तो कपड़ा सिकुड़ जाता है। इस तरह से कार्ड में दिए हुए डिफरेंट जो पैटर्न हैं उनके जो नंबर्स हैं उनको देखकर उनमें से कोई छांट कर आप इजीली एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं या स्टिचेस ले सकते हैं। आप इनके साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। कुछ स्टिचेस के साइज़ फिक्स रहते हैं और कुछ में आप चेंज कर सकते हैं। इस मशीन में स्पीड भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा फिनिशिंग से आ गया है। ये वाला मैंने आपके लिए करके रखा था बहुत सारा। ये अलग अलग डिफरेंट पैटर्न्स हैं, आप अपने चॉइस से कोई भी पैटर्न इसमें बना सकते हैं। 120 स्टिचेस हैं इसमें। तो कुल मिला के ये मशीन बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही अच्छा है। ये मैंने 30,000 के आसपास लिया था, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो इसमें इतनी सारे फीचर्स हैं तो वो आपके लिए महंगा नहीं है। बहुत ही अच्छी मशीन है ये।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसकी डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारी दे दी है, अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो ये इंस्ट्रक्शन बुक से डाली हुई है डिटेल्स, ये आप इसको देख सकते हैं। और इसमें इनके अलावा स्मोकिंग भी बहुत अच्छे ढंग से होता है। इसमें 8-10 टाइप के बटन होल्स होते हैं, इसमें पैच वर्क आप कर सकते हैं, इसमें क्रॉस स्टिच भी कर सकते हैं और 2-3 डिज़ाइन को कंबाइन करके भी आप पैटर्न बना सकते हैं।